नाजरीन, आप देख रहे हैं इनफिक्स न्यूज 24/7। हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इनफिक्स न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। आप लोग जानते ही हैं, मुस्लिम कब्रिस्तानों का मसला बड़ा ही संगीन मसला है, क्योंकि लोग मरने वाले की फिक्र कम और तदफीन की कशमकश में मुब्तला हो रहे हैं। अब तो ऐसा हो गया कि हर महल्ले में जब तक 5 या 6 साल ना गुजारे वहाँ मैयतों की तदफीन के लिए जगह नहीं दी जा रही, जबकि ये कानून न हुकूमत लागू की है और न वक्फ बोर्ड। ऐसे ही वाक़े में कल अंबरपेट में एक धरना मुनज़्ज़म किया गया। हरकियाती वज़ीर KTR वज़ीर मुमलिकत बराए अक़लियतों ने हफ्ते के रोज़ कहा कि अंबरपेट के MLA KTR को पिछले कुछ सालों के दौरान इंतखाबात में आने वाली अक़लियतों को नहीं भूलना चाहिए। अंबरपेट में हैदराबाद वरंगल कौमी शाहरा पर एक धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसके बाद बाबा ने कहा कि अगर किसी मुसलमान के कब्रिस्तान में जगह के लिए लोग काफ़ी परेशानी का शिकार हैं तो हुकूमत अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक करेगी। बाबा ने मुतनाबा किया कि अगर फौरी तौर पर ना दिया गया तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी, क्योंकि इस मौके पर मुकामी अक़लियती नौजवानों की एक बड़ी तादाद देखी गई। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब और हमारे KTR साहब और हमारे असद साहब और अकबर साहब से मेरी गुजारिश है कि मैं जो है ना मोहम्मद अब्दुल ताहिर कुरैशी बात कर रहा हूँ। फ्लैट्स आने की वजह से बारिश के दिनों में जो अक्टूबर में फ्लैट्स आए थे, जिसमें मेरे एक ही घर के जो 9 मेंबर बह गए थे, जिसमें से मेरे 3 भवा हैं, एक पोतरा है, एक पोतरी है, 2 बेटे हैं, एक भाई है और मैं भी जो है ना पानी में बहते हुए गया था। कम से कम फलकनुमा तक मैं पानी में बहते हुए गया कि वहाँ से मैं निकला था। मैं पानी में बहते हुए गया था, मैं बच गया, मेरे बच्चे जो है सब पूरे चले गए, डेथ हो गया उन लोगों का, जिसमें से अभी 2 बच्चे नहीं मिले, जिसमें एक मेरा बेटा है और एक पोतरा है। मेरे भावों का भी डेथ हो गया, मेरी पोतरी का भी डेथ हो गया, मेरे जो है ना एक बेटे का भी डेथ हो गया, मेरे भाई का भी डेथ हो गया। अभी एक बेटा मिलना है और एक पोतरा मिलना है। और ख़ास तौर पे मेरे बेटे का नाम मोहम्मद अब्दुल वाजिद कुरैशी है और पोतरे का नाम मोहम्मद अब्दुल वहाब कुरैशी है, जो मिलना है, जो अब तक नहीं मिले। उम्र क्या थी जो मिलने का है? 31 साल की उम्र थी उसकी और पोतरा 5 साल का था। अब बाकी के 3 भवा थे और एक पोतरी 7 साल की थी। भवा जो है सो खैर वो लोगों की उम्र यही थे आजू के, बस जो सबके जो डेथ हो गई। मेरे भाई मेरे से 2 साल के छोटे थे, जो बच्चों के लिए कूदे थे, उनकी भी डेथ हो गई। ये सब पानी में चले गए और सबकी डेथ। मेरे भवा चले गए, मैं जी लोग देखते थे पूरा, मेरे पोतरा पोतरी चले गए, मेरे नाले में सब चले गए। सब देखना, मेरा हर चीज़ का ख्याल रखना। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं मेरा जीना क्या है बोल लीजिए आप। मैं नाले में कूद के मर जाती हूँ, मैं भी नहीं जी सकती महलों के बगैर से। मेरा बहुत ख्याल रखते थे मेरे बच्चे, अब तो बहुत वो हो गया। अस्सलाम वालेकुम जनाब असदुद्दीन साहब, जनाब अकबरुद्दीन साहब, जनाब KTR साहब, जनाब KCR साहब, आपसे इल्तिजा है कि मेरे जेठ के बच्चे फ्लड 14 अक्टूबर को जो फ्लड आया था उसमें पानी में बह गए। मेरे घर में आने के आ जा रहे थे वो लोग, रास्ते में बह के चले गए। उनकी जान बचाने के लिए मेरे शौहर मोहम्मद अब्दुल कुद्दुस कुरैशी भी अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन वो भी ना बच सके। और अक्टूबर में थोड़े 1 महीना पूरा आके यहाँ पर पूछताछ हुई, सब कानूनी कार्रवाई हुई। उसके बाद अभी तक ये इतने महीने हो गए, 7वां महीना चल रहा, मगर कोई भी नहीं है, कोई नहीं पूछ रहे। यहाँ पर नाले की गंदी बो और मच्छर के अभी हालात ऐसे, सांप आ रहे हैं हमारे घरों में, पूरे बच्चे फिरते रहते और यहाँ पर नाले की कोई कार्रवाई हुई नहीं अब तक। क्या करना, हम लोग भी जान की बाजी लगा देते। अब हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब हम हमारे जो जिठानी दोनों भी ठान लिए, अब हम जान की बाजी लगा देते। अब अगर आप लोग ये महीने में कुछ नहीं करेंगे, रमज़ान आ रहा, बहुत तकलीफ है। अब तक हम लोग बहुत बर्दाश्त कर लिए, अब नहीं बर्दाश्त कर सकते। अब हम अभी अपनी नाले में जान दे देंगे। अगर आप लोग कुछ भी कार्रवाई नहीं करें तो अब आप देखेंगे कि हम रमज़ान से पहले अपनी जान की बाजी लगा देंगे। कहाँ रहते आप लोग? हम लोग अलीनगर में, बंडलागुड़ा अलीनगर के हैं हम लोग। रास्ता नहीं हम लोग को, जेसीबी से तोड़ के दीवार रास्ता बने, वहाँ से जा रहे हैं। ऑटो लेने के लिए हमारे को यहाँ से बहुत दूर तक चलना पड़ता।
बोलो मत। तो हम लोग जेसीबी से दीवार तोड़ के रास्ता बनाए, वहाँ से जा रहे हैं, इतना टेढ़ा बिंगा रास्ता है, चलने आ रहा नहीं, वहाँ ऑटो आ रहा नहीं, कोई चीज़ ऑटो नहीं आ रहा, तरकारी नहीं, कोई चीज़ नहीं आ रही है, पर हम लोग को वहाँ पर जाके लेना पड़ता। इतनी तकलीफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे शौहर नहीं है, इतने बच्चे चले जाने के बाद कितना बर्दाश्त करेंगे, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। भी नहीं मिले मेरे, एक मेरा जेठ का बच्चा और एक पोतरा नहीं मिला अभी। जी ये मेरा लड़का है 14 इयर्स का, 9th क्लास में, इनको एजुकेशन पूरा कराते बोले फ्री में। केटीआर साहब बोले कि ये मेरा बेटे के वैसा है, और मेरे को गवर्नमेंट से घर दिलाते बोले। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, बैठे हुए हैं हम लोग यहाँ पर। कब घर गिरता कि कब नाला बनता कि कब घर टूटता कि ऐसा पानी नहीं था, पानी हम लोग कुछ जो है ला लिए। तबीयत ख़राब होते रहती, हर रात दवाखाने को जाना पड़ता, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। अच्छा जी Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.